अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आपके पास घर में रस पड़े हों तो रस में दूध डालें और कमाल देखें। सर्दियां हैं, कुछ गर्मा गर्म खाने को सभी का मन करता है, तो सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। यकीन करें, जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही गीत गाएंगे। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 चम्मच ऑयल लेना, ऑयल ले लें, घी ले लें। इसमें आपने 4 रस डाल देने हैं और इनको हम रोस्ट करेंगे। गोल्डन तो पहले ही है, अब बस इनको रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखें, जब ये रस आपके रोस्ट हो जाएं तो फिर आपने इसमें दूध डालना है। दूध ज़्यादा नहीं डालिएगा, दूध आप जितना मर्जी डालते जाएंगे दूध आपका कम पड़ जाएगा। वो क्यों कम पड़ जाएगा सबको पता है। तो अब आपने सिर्फ इतना दूध डालना है कि ये जो रस है इसमें सिर्फ डीप हो जाए और इनका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। अगर आपसे ये पेस्ट नहीं बन पा रहा तो फिर आप इसको ग्राइंडर में पीस लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप इस स्टेज पे आके आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, इसका पेस्ट बना सकते हो। थोड़ा सा और दूध डालिएगा और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट आपने बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1/2 कप चीनी लेनी है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं, हल्की आंच पे आपने बनाना है। इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। इस तरह गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आप इसमें दूध शामिल करिएगा। अगर आपने चीनी को जला लिया तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं आपको रेसिपी बनाने का। अब आपके सामने मैंने इसमें 2 गिलास दूध डाले हैं और ये दूध तकरीबन 1 लीटर होगा। तो अब आपने इसमें 2 इलायची डाल देनी है, कूट के डाल दें, पाउडर है तो वो भी डाल सकते हो, इससे मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी। तो दूध पकना शुरू हो जाए तो तब इसमें आपने जो रस हमने अभी पीसे हैं इनका पेस्ट डालिएगा। और अब कमाल देखिएगा। और आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और ये देखें, जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका स्मूथ पेस्ट बनता जाएगा। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, ना परेशान होना है। इतनी ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी बनने वाली है। अभी इसमें कुछ और सीक्रेट चीज़ें आपको दिखाऊंगी ताकि आप भी ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। अब इसको और पकाना है, गाढ़ा करना है, जल्दी नहीं करनी आपने। जितनी ये हल्की आंच पे पकेगी उतनी ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। तो अब आपने इसमें 1/2 कप कोकोनट ऐड करना है। स्वीट कोकोनट है, यह मीठा होता है। आपने चीनी अपने हिसाब से डालनी है। तो अब इसमें मैंने स्वीट कोकोनट 1/2 कप शामिल किया है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने इसमें चावल डाले, लेकिन ये चावल बिल्कुल भी नहीं है, स्वीट कोकोनट है। ये इस तरह का होता है, ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो इससे इसका मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाता है। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने रस से इतनी मज़ेदार रेसिपी बना ली। अब इसको और गाढ़ा करेंगे और पकाएंगे तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है और इतनी मज़े की ज़बरदस्त लग रही है ना। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करें, सबके साथ शेयर कर दें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। अब आपने खूब सारा ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल देना। ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट है, इसको आप कट करके डालिएगा और गर्मा गर्म मज़े से इंजॉय करिएगा। सर्दी है, सर्दियों में सभी का मन करता है मीठा खाने को। आपने इस मीठे को ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये मीठा कैसे का लगा। मीठा तो सभी घरों में बनता है, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। एक बार आपने मेरे कहने पे इसको ज़रूर बनाना है और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।